मध्य प्रदेश की मोहन सरकार 13 दिसंबर को 2 साल पूरे करने जा रही है। इस उपलक्ष्य में भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। सीएम ने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी समस्या थी। छत्तीसगढ़ से लगे मध्य प्रदेश के कई इलाके नक्सलवाद से प्रभावित रहे, जहां एक साथ 17 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई। यहां तक कि एक मंत्री को घर से निकालकर थाने के पास कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी। उस समय समानांतर थाने, समानांतर कोर्ट और समानांतर सत्ता चलने लगी थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में डेडलाइन तय की, तब सभी को लगा कि यह संभव होगा भी या नहीं, लेकिन कई पुलिस अधिकारी स्वयं आगे आए और बालाघाट में ड्यूटी की मांग की, जिससे नक्सलवाद खत्म करने में बड़ी मदद मिली। सरकार के गठन के साथ जो जो काम किए गए हैं, विभाग भी बहुत सारे हैं, योजनाएं भी बहुत सारी है और बहुत सारी योजनाओं में बहुत सारे क्षेत्रों में काम करने का प्रयास भी किया गया। लेकिन काम को करते करते ये बात भी सही है कि समय 2 साल का लगा, लेकिन ये काम भी इतना बड़ा रहता है कि 2 साल भी बहुत, अगर हम पीछे देखो तो बहुत लगते हैं, आगे देखो तो बहुत कम लगते हैं। 2 साल की समीक्षा बीते कामों की और 3 साल के टारगेट, विभागवार इस दिशा में काम करना प्रारंभ किया था और वो सिलसिला चल भी रहा, काफी हद तक हो भी गया है। हम सब देखते हैं 85 के बाद 87, 88 से छोटे छोटे दलम बन करके नक्सलाइट अपना टेरिटरी बनाने लगे। हमें गर्व है इस बात का कि माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया और माननीय गृह मंत्री जी ने लगातार ध्यान दे करके, जो 35-37 साल पुरानी एक चुनौती थी 2-4 साल के समय में, और अब तो डेडलाइन डिसाइड की। सच में जब उनने डेडलाइन डिसाइड की कि मार्च 2026 तक नक्सल वाली मूवमेंट समाप्त कर देंगे, मैं अपने राज्य की दृष्टि से अगर देख के बताऊंगा तो आप सब जानते हैं हमारा भौगोलिक रूप से इतना बड़ा मंडला, बालाघाट, डिंडोरी का क्षेत्र, जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट इतना बड़ा, ऐसे में 25, 30, 40 लोगों को खोज के निकालना यही चुनौती रहती। छिपरा जी के जल में स्नान करने जो साधु संत सहित धार्मिक श्रद्धालु आए, उन्होंने गंभीर के पानी में स्नान किया। गंभीर छिपरा जी से लगभग 20 किलोमीटर दूर से पानी लेके लिफ्ट करके आए और उसमें स्नान कराया। स्नान तो हुआ, कुंभ भी हुआ, सिंहस्थ भी हुआ, लेकिन मन में भाव कचोटता रहा कि ये अपन किस जल से स्नान करा रहे हैं। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोगों को, जिन्होंने इस चुनौती को लिया और हमने इस सिंहस्थ में छिपरा जी के जल से स्नान करने का प्रबंधन कर लिया। हमारे सामने चुनौती छिपरा जी, बरसात के पानी में जो धारा बनती है उससे पूरे साल काम चलाना पड़ता है। तो फिर योजना बनी कि इस बरसात के पानी के समय पानी को लिफ्ट करके एक बड़ा तालाब बनाए। तो बड़ा तालाब हमारा उज्जैन के पास बनाया, उसकी क्षमता इतनी बड़ी कि वो पूरे साल फिर प्रवाह के माध्यम से छिपरा जी में जल पहुंचाएगा। तो ये लगभग 800 करोड़ की योजना बनी, जिसके आधार पर अब छिपरा जी के जल से छिपरा जी में लोग स्नान कर पाएंगे। भोपाल का कचरा 40 साल से सड़ रहा था यहीं पे भोपाल में। जब भी गूगल खोलो, भोपाल को पूछो, तो एक बच्चा मरा, आँख खुली, उसको दिखता था भूत जैसा, क्या करूँ उसको। ये भोपाल की पहचान बनी थी, लेकिन आज भोपाल की पहचान उससे बदल के GIS भोपाल में हो रहा है, विकास हो रहा है। घटना हो गई, परमात्मा करे कोई ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन घटना के बाद वो कचरा कब तक पड़ा रहना चाहिए। कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब हो रहा है, तो उसका निष्पादन प्रॉपर कराया, और निष्पादन कराने के बाद आज जो हमको करना वो करेंगे, लेकिन इन पुरानी समस्या से निपटना तो हमको पड़ेगा ही सही। शहरीकरण के आधार पर 2 मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी, हमारा भोपाल भी बढ़े, केवल शहर के अंदर ही क्यों बढ़े, लंबा प्लान करना पड़ेगा।